बंगाल की राजनीति की तो बुधवार रात अमित शाह पश्चिम बंगाल को पहुंचने वाले हैं और गुरुवार को परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। काकद्वीप से कोलकाता के लिए ये यात्रा निकलने जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही, गुरुवार को परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे गृह मंत्री अमित शाह। काकद्वीप से कोलकाता के लिए यात्रा निकलने जा रही है परिवर्तन यात्रा। तो बुधवार रात अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे, जिसके बाद गुरुवार को परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति बनी हुई है। प्रीति, गृह मंत्री अमित शाह आज देर शाम पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, उसके बाद गुरुवार को हरी झंडी दिखाएंगे परिवर्तन यात्रा को। क्या कुछ पूरी अपडेट्स हैं? जी, जैसा कि हमें भी जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार कि रात को वो यहाँ कोलकाता पहुंचेंगे और कल ही यानी गुरुवार के दिन वो काकद्वीप से कोलकाता के लिए हरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये जो 4 जोन है उनके 5 जोन में कोलकाता के लिए परिवर्तन यात्रा जो होने वाली थी, 4 जोन में तो परिवर्तन यात्रा चल रही है, लेकिन कोलकाता के लिए कल ही वो शुरुआत करेंगे इस परिवर्तन यात्रा की। और दूसरी बात ये कही गई है कि आज जैसे वो आएंगे तो वहाँ गेस्ट हाउस में वो आराम करेंगे, उसके बाद कल से अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, उसके लिए हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे, चूंकि अब विधानसभा इलेक्शन का जी गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, ये परिवर्तन यात्रा अब क्यों महत्वपूर्ण है, जब पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल का जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदला बदला सा नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि टीएमसी का साथ कहीं ना कहीं बैकडोर से ही कांग्रेस और वाम दलों को मिल रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से समीकरण बदल चुका है। 3 मोर्चे अब कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं, एक बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी और अब कांग्रेस और वाम दल। तो ये परिवर्तन यात्रा कितना अलग होगा पहले के मुकाबले? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि जो गठबंधन हो रहा है वाम और कांग्रेस के बीच, यहाँ टीएमसी, पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी और टीएमसी इन दोनों के बीच ही टक्कर होने वाली थी, लेकिन जैसा कि वाम के युवा नेता मोहिउद्दीन इस्लाम की मौत के बाद एक तरह से जो है ये विधानसभा चुनाव में ये खुद वाम और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं से सिंपैथी लेता नजर आ रहा है जनता का, क्योंकि कल जैसा कि आज बताया गया 17 फरवरी है, थाने थाने का घिराव बताया गया पूरे पश्चिम बंगाल में, तो दूसरी जगह यह भी बताया गया कि कल 18 फरवरी को रेल अवरोध किया जाएगा। अगर ये दोनों अभियान वाम और कांग्रेस की सफल होती है तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि वो लोगों की, जनता की जो सिंपैथी है उनके साथ जाएगी और कुछ ना कुछ ये त्रि मोर्चा होगा टीएमसी बनाम बीजेपी के साथ, फिर ये गठबंधन जो है ये भी कुछ रंग ला सकता है, ऐसा ही माना जा रहा है, क्योंकि अब तक दोनों ही मैदान में थे, लेकिन अब ये वाम नेता की जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी इनके साथ ले रही है। अब ये देखना है कि आज की जो अभियान है और कल की अभियान है, या आज की अभियान कह सकते हैं कि थानों का घेराव पश्चिम बंगाल में, पूरे देश पश्चिम बंगाल व्यापी पूरे ये जो है थाने का घेराव हो रहा है, कल रेल अवरोध हो रहा है। बिल्कुल प्रीति, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात हुई कि गृह मंत्री अमित शाह का जो परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन रैली है, ये क्या कुछ अलग होती है? कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा और भी सफल हो, बीजेपी किसी तरह से भी ये दम खम नहीं छोड़ना चाहती है, पूरे दम लगाकर इस मैदान में, पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में डटे रहना चाहती है। वो चाहती है कि पहले से भी ज्यादा सीट वो हासिल कर सके, इसीलिए बीजेपी की जो यात्रा है, और जैसा के फ्रंट फुट में आ जाने के बाद से ये कंपटीशन और तगड़ा हो चुका है बंगाल चुनाव का। जी, और 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, 25 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो एक तरफ से ये 3 महामहिम जो यहाँ पे आएंगे, तीनों की यात्रा पश्चिम बंगाल के लिए काफी मायने रख रही है। इसे यही साबित होता रहा है कि तीनों की पश्चिम बंगाल दौरा किसी भी तरह से ये नहीं छोड़ना चाहता है कि ये बागडोर पश्चिम बंगाल की सत्ता किसी भी तरह से इनके हाथ से छूट जाए। इसलिए लोगों का कहना है और मानना भी है राजनीतिक माहौल का कि ये परिवर्तन यात्रा को और मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। 22 तारीख को जब नरेंद्र मोदी बिल्कुल प्रीति, परिवर्तन यात्रा को और मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। शुक्रिया प्रीति तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है।
कल परिवर्तन यानी गुरुवार को परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बुधवार देर शाम यानी आज देर शाम गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचेंगे। तो जैसा कि हमारी सहयोगी भी बता रही कि कहीं ना कहीं वामदल और कांग्रेस के फ्रंट फुट पर आ जाने से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बातें ऐसी सामने आ रही थी कि टीएमसी और बीजेपी का 1-on-1 चुनाव होगा, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा भी अब सामने आता हुआ दिख रहा है।